सब भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत तेजी से जो इंडस्ट्री सामने आ रही है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, आईएमसी बिजनेस। रियली बहुत सारे लोग अभी इस बिजनेस से जुड़े नहीं हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के बारे में भी जानते नहीं है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी आप एक बार जरूर से इस इंडस्ट्री की तरफ जरूर देखिए, क्योंकि रियली यहाँ से लोगों की लाइफ के अंदर बदलाव हो रहा है। लोग जमीन से उठ के ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। लोग जो सपने देखे वो सपने कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के माध्यम से पूरे कर रहे हैं। तो आपको भी अधिकार है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और आज की डेट में अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ आईएमसी प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा आप सभी के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से शुरू करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक गांव के अंदर एक राजा साहब थे। राजा साहब के पास बहुत सारे हाथी थे, बहुत सारे ढेर सारे उनके पास हाथी थे, पर उसमें से जो एक हाथी था वो बहुत ही ज्यादा बलवान था। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्षमता थी, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर एनर्जी थी। और राजा साहब जब भी उस हाथी को किसी युद्ध के अंदर भेजते तो युद्ध के अंदर जब भी जाता तो वो हाथी हमेशा विजय प्राप्त करके आता, हमेशा वो विजय प्राप्त करके आता, जीत कर आता। इसी कारण वो राजा का सबसे प्रिय हाथी कहलाता, और राजा उसकी देखभाल, उसकी पूरी तरीके से केयर जो है राजा साहब अपने राज्य के अंदर करवाते थे। बट समय बीता, धीरे धीरे वक्त बीता, वक्त के साथ साथ हाथी जो है वो बूढ़ा होने लगा, और जब वो बूढ़ा होने लगा तो वो ढंग से अपना काम भी नहीं कर पाता था, अपने काम करने में भी उसे समस्या होती थी। बट एक बार की बात है कि वो जो बूढ़ा हाथी, शक्तिशाली हाथी जो है, एक बार सरोवर के पास गया जल पीने के लिए, और वो जल पीने के लिए जैसे ही सरोवर के पास गया और जल पी ही रहा था तो वहीं सरोवर के आसपास काफी सारा कीचड़ था, और उस कीचड़ के अंदर वो हाथी का जो है पैर फंस गया, और धीरे 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 करते करते वो हाथी जो है उस कीचड़ के अंदर फंस गया, और इस तरीके से वो फंस गया कि उस कीचड़ से वो बाहर ही नहीं आ पा रहा था। जब राजा साहब को इस बात का अंदाजा हुआ, राजा साहब को जब पता लगा कि हमारा प्रिय हाथी जो है सरोवर के अंदर जल में, कीचड़ में फंस गया है, तो उसने अपने राज्य के जितने भी लोग थे उनको भेजा उस हाथी को बाहर निकालने के लिए। राज्य के काफी सारे लोग जो है उस हाथी के किनारे तरफ, चारों तरफ इकट्ठा हो गए और उस हाथी को निकालने का प्रयास कर रहे थे। पर काफी प्रयास करने के बाद भी, इतना विशाल हाथी, प्रयास करने के बाद भी वो बाहर नहीं आ पा रहा था। सब बड़े सोच में पड़ गए कि भाई क्या किया जाए, इस हाथी को कैसे इससे बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये हाथी जो है राजा साहब का बहुत ही प्रिय हाथी है। उसी बीच वहां का जो मंत्री था, वो उसके दिमाग में ख्याल आया, उसने कहा कि एक काम करिए राजा साहब, आप जो है गांव के अंदर उस हाथी के, जहां पे सरोवर के आसपास, उस हाथी के आसपास एक काम करिए, आप वहां पे जो है युद्ध का माहौल क्रिएट कर दीजिए। क्योंकि वो राज्य का हाथी था, तो उन्होंने कहा कि राजा साहब एक काम करिए, आप उसके चारों तरफ जो है युद्ध का माहौल क्रिएट कर दीजिए, युद्ध के जो है नगाड़े बजवा दीजिए। तो जैसा मंत्री ने कहा था वैसे ही सबने किया, और उस सरोवर के किनारे एकदम युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया, और चारों तरफ नगाड़े वगाड़े बजा दिए गए युद्ध के। जब हाथी ने सुना कि युद्ध का माहौल हो गया है, युद्ध हो रहा है, तो पता नहीं क्या हुआ हाथी को, और उसने अपना पूरा जोश और जुनून लगा के उस कीचड़ से अपने आप को धीरे धीरे खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद धीरे धीरे उसने उस कीचड़ से बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो सभी लोगों के बीच में बात चल रही थी कि ऐसा क्या हो गया, अभी हाथी तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और अब ये हाथी युद्ध से उस कीचड़ से कैसे बाहर आ गया। सब आपस में बात करने लगे और मंत्री से सवाल करने लगे। तो मंत्री ने सबको समझाया कि हमारा जो हाथी था वो राज का हाथी था, और उसने जैसे ही युद्ध की बात सुनी, जैसे उसने युद्ध का माहौल सुना, उसने अपने अंदर वो एनर्जी जगाई, वो जज्बा जगाया, और जज्बा जगाने की वजह से वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ, उसको एक हौसला मिल गया कि हमारे राज्य के अंदर आक्रमण हुआ, और उस हौसले के बेस पर वो जो है उस कीचड़ से बाहर निकल गया। तो फ्रेंड, ऐसा ही होता है हमारी लाइफ के अंदर।
हमारा उम्र, हमारा दायरा ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। जब हमें कोई उत्साहित करने वाला होता है, हमें कोई प्रोत्साहित करने वाला होता है, हमारे पास जब कोई कारण होता है, तो हम अपना पूरा जोश, जुनून, जज्बा लगाकर वो काम कर लेते हैं। जब तक हमें कोई उत्साहित करने वाला नहीं होता, तब तक हम उस काम के प्रति उतना ज्यादा सजग नहीं होते, उस काम को उतनी सीरियस तरीके से नहीं कर पाते। प्रयास तो करते हैं बट उस तरीके से नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स ऐसे ही होता है। आज की डेट में आपकी उम्र क्या है ये मायने नहीं रखता। जब आपके पास कोई कारण होता है, कोई प्रोत्साहित करने वाला होता है, तो आपकी लाइफ के अंदर बदलाव होता है। फ्रेंड्स मैं भी बिजनेस के अंदर थी, चेयरमैन लेवल मैंने भी अचीव किया। लास्ट मंथ काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास भी थी, बट हमारी अपलाइन ने हमें उत्साहित किया, हमारी टीम ने हमें उत्साहित किया, और उत्साहित करने की वजह से हमने एक लेवल और आगे हासिल किया। तो फ्रेंड्स आप भी अपने आप को उत्साहित रखिए, प्रोत्साहित रखिए, मोटिवेटेड रखिए, ताकि आप भी अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट ले सके और आप भी अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सके। सो फ्रेंड्स इस कहानी से हमें सीख इतनी मिलती है कि अगर हमें कोई प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है, तो हम आगे अपना लेवल अचीव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स